मेरा नाम राहुल है। मैं कर्नाटक के पश्चिमी घाट में रहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कर्नाटक के ही एक कॉलेज से की है। मेरा रुझान शुरुआत से ही एग्रीकल्चर की तरफ काफ़ी था, क्योंकि मेरे पिताजी के चाय के बागान थे। जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं अपने घर वापस आ गया और हर रात अपने चाय के बागानों में घूमा करता था और लोगों पर नज़र रखता था। जो काम नहीं करता था उससे काम करने के लिए कहा करता था। पर मुझे क्या पता था, मेरी इस आदत की वजह से उस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे नई चीज़ों के बारे में जानने में बहुत मज़ा आया करता था और मेरी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं रात के समय में जंगल में भी जाया करता था। जब मुझे बागान के कर्मचारियों ने रात के समय जंगल में जाते हुए देखा तो वहाँ के लोगों ने मुझसे भी कहा था कि आप बेशक पढ़े लिखे हैं, पर गलत समय गलत जगह जाना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करता। एक दिन मैं निरीक्षण करने के लिए जा रहा था। मेरे पास एक किताब और एक पानी की बोतल थी। मेरे पास उस समय कोई वाहन नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही जा रहा था। जब मैं जंगल के पास से निकला तो जंगल से बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी। शायद जानवर अपने होने का एहसास करा रहे थे। अचानक से एक बड़ा सा चीता मेरे सामने आया। वो मेरे से करीब 5 कदम की दूरी पर था। उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं पसीनों में लथपथ हो गया। पर मेरी किस्मत अच्छी थी जो उसने मेरी तरफ ना देखकर वो दूसरी तरफ चला गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई और वो चीता मुझे कुछ दिन बाद दोबारा दिखा। वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ पर चीता आज से करीब 50 साल पहले दिखाई दिया था। सब मेरी बात सुनकर मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गया। मुझे अपने साथी के साथ चाय के बागान में जाकर वहाँ की रिपोर्ट बनानी थी। मैंने दोपहर का खाना खाया और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं अकेले ही चला गया। मैंने अपने साथी की बाइक ली और जंगल में चला गया। वहाँ एक बड़ा पेड़ देखा और उस पर ध्यान न देते हुए मैं सीधा ही चला गया। वो पेड़ मेरे सामने 2 बार आया, फिर भी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर ऐसा जब मेरे साथ 5 बार हुआ तो मैं वहाँ रुक गया और अपने साथी को कॉल करने लगा, पर उसका कॉल नहीं लगा। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा और थोड़ी देर में उसका अपने आप ही कॉल आ गया और उसने कहा कि जहाँ हो वहीं रुको और तेज़ तेज़ मुझे आवाज़ लगाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बस वहाँ से हिलना मत। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। जैसी मैं उससे मिला, हम थोड़ी आगे ही चले थे कि मेरा शरीर में अजीब सी घबराहट होने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा हो, जैसे कि मेरा नाम। मुझे उसके गरम गरम सांसें भी अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। मैं उसी समय बेहोश हो गया। मुझे करीब 2 दिन बाद होश आया और मैं घर पर था। मैंने फिर 4 दिन आराम करा। मैं अपने ऑफिस दोबारा जाने लगा। जैसे ही मैं घर से निकला मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और महसूस होने लगा कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, पर मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर में मुझे गरम गरम हवा कंधे को छू रही हो ऐसा महसूस हुआ। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद साया मेरे पीछा कर रहा था। उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं उसे देखकर इतना डर गया कि मैंने अपनी बाइक मंदिर की ओर घुमा ली। मंदिर पहुंचते ही जैसे मैंने पहला कदम मंदिर में रखा, वैसे ही पीछे से एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने कुछ टाइम को तो अपने कान बंद कर लिए। अब मुझे करीब 1 घंटा हो गया और जब मुझे सब स्थिति सामान्य लगने लगी तो मैं सोचा कि अब मैं घर पे चलता हूँ। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला और अपनी बाइक मोड़ी और जैसे ही चौराहे पर निकलने लगा, वैसे ही मुझे अपना कंधा भारी महसूस होने लगा और हाथ सुन्न हो गए और ऐसा लगने लगा कि बाइक कोई और ही चला रहा है
और मेरा बाइक पर कोई कंट्रोल नहीं था। मेरी बाइक खुद ब खुद ढलान वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई और मैंने देखा कि सामने एक सामान्य सांड जैसा तो नहीं पर उससे बहुत बड़ी कोई चीज़ है, जिससे मैं जाकर टकरा गया और बहुत दूर जाकर गिरा और बाइक को उस सांड ने उठाकर पटक दिया और बाइक के चूरा हो गया। जब उसने बाइक का चूरा करने के बाद मेरी तरफ देखा तो मैं भागकर पेड़ के पीछे जाकर दुबक गया और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दिया। थोड़ी देर में हेल्पलाइन नंबर से लोग आ गए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैंने जब हॉस्पिटल में जाकर ये सारा वाक़या बताया तो वह वापस उसी जगह पे आए और उन्हें मेरी बाइक बिल्कुल सही सलामत खड़ी मिली। उस पर एक खरोंच तक भी नहीं थी और वहाँ पर किसी बड़ी चीज़ के होने के कोई निशान भी नहीं थे। जब उन्होंने ये बात वापस आकर मुझे अस्पताल में बताई तो मेरा कुछ समय को दिमाग ख़राब हो गया। मुझे ऐसा घबराते हुए देखकर एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक बाबा का पता देता हूँ, तुम जाकर उनसे मिलो। ये जगह वैसे भी काला जादू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए तुम जाकर उनसे मिलो, वो तुम्हें सब चीज़ों का निवारण कर देंगे। मैंने ऐसा ही करा। मैं अगले दिन उन बाबा के पास गया। उन्होंने मेरा नाम और गोत्र पूछा और जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है वह सब बता दिया। उन्होंने एक बताया कि तुम्हारा अपने नौकरों से काम करवाने की वजह से उन्होंने तुम्हारे ऊपर काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये दिक्कत हो रही है। और उन्होंने मुझे कुछ सामग्री भी लिखी जो मैंने उन्हें लाकर दी और उन्होंने कुछ पूजा पाठ करके मुझे इस चीज़ से निजात दिलाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी या किस्सा हो तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।